नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में सुपेबेड़ा की पुकार दहाई हो सरकार। गरियाबंद जिले का एक गांव जो बीते कुछ बरसों से मौत का जजीरा बन गया है, जहां के पानी में जहरीला केमिकल है और जो यहां के लोगों को किडनी की बीमारी बांट रहा है, जिसके चलते अब तक करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बदनसीब गांव में सरकारी अमले, नेता, मंत्री सब पहुंचे, सबने आश्वासन दिया, पर गांव को जहरीले पानी से मुक्ति आज तक नहीं मिल पाई। कई जांच टीमें यहां अब तक दौरा कर चुकी हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट्स और केंद्रीय डॉक्टरों की टीम ने 1-1.5 साल पहले ही यहां जांच के बाद यह रिपोर्ट दे दी थी कि गांव की मिट्टी में कैडमियम और क्रोमियम की मात्रा ज्यादा है और इसी की वजह से लोग किडनी की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। एक्सपर्ट तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर गांव के लोगों को केमिकल मुक्त पानी न दे सकें तो उनका यहां से विस्थापन ही एकमात्र रास्ता है। कुछ दिनों पहले सुपेबेड़ा में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और गांव में हो रही मौतों को लेकर समुचित इलाज और राहत पहुंचाने की मांग की थी। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य टीम आज प्रभावित गांव का दौरा करने पहुंची थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। 15 साल से गांव के लोग अकाल मौतों का दंश झेल रहे हैं। अब सवाल यह है कि सुपेबेड़ा को आखिर कब मिलेगी किडनी रोग से आजादी। तो सुपेबेड़ा पुकार कर रहा है कि उसे मुक्ति मिलनी चाहिए किडनी की बीमारी से। सरकार से दुहाई वो कर रहे हैं लोग। यहाँ पर एक अहम बात यहाँ पर ये कि लगातार 70 मौतें हो चुकी हैं किडनी की बीमारी से और ये पुष्टि हो चुकी है कि यहाँ के पानी में जो केमिकल्स हैं उसकी वजह से किडनी प्रभावित हो रही है। ऐसे में एक ही विकल्प, यहाँ 2 विकल्प बचता है, या तो पानी साफ यहाँ के लोगों को मुहैया कराया जाए या फिर यहाँ के गाँव के लोगों को विस्थापित कर दिया जाए ताकि किडनी की गंभीर बीमारियों से यहाँ के लोग बच सकें। तो सुपेबेड़ा की यह कहानी है। सुपेबेड़ा अपनी इसी वजह से काफी चर्चित भी हो गया। पहले भी कई टीमें यहां पर लगातार प्रभावित गांव का दौरा कर चुकी हैं और केवल आश्वासन के अलावा यहां के लोगों को अब तक कुछ नहीं मिला। तो सुपेबेड़ा पुकार कर रहा है, सरकार से दुहाई कर रहा है कि अब किडनी की बीमारी से मुक्ति का कोई रास्ता यहां के लोगों को किया जाए। पहले भी लगातार टीमें यहां पर दौरा करती रही हैं, पुष्टि होती रही है, लेकिन सवाल जस के तस खड़े रहते हैं कि आखिर गांव के लोगों को इस परेशानी से निजात कब मिलेगी। तो किडनी रोग से प्रभावित लोगों से डॉक्टरों की टीम मिली। गांव पहुंचने पर स्वास्थ्य टीम का विरोध भी हुआ। जाहिर सी बात है विरोध होगा, क्योंकि लगातार टीमें दौरा करती हैं, पहुंचती हैं, लेकिन हल कुछ भी नहीं निकलता। ऐसे में लोगों का गुस्सा भी जायज है। लगातार यहां के लोग परेशान हैं। 70 से ज्यादा लोगों की मौत किडनी की बीमारी से हो चुकी है। साफ पानी को सुपेबेड़ा जो है वो तरस रहा है और लगातार बीमारी से जूझ रहा है। तो पानी तो है, लेकिन पानी में ऐसी मात्राएं हैं, ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से यहाँ के लोग किडनी की बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। तो चलिए, सुपेबेड़ा की दास्तां और दर्द की कहानी हमारे साथ बांटने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता फारूक मेमन। फारूक, मैं जानना चाहूंगी, लगातार टीमें दौरा करती हैं, हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन निदान क्यों नहीं हो पाता? बड़ा सवाल। देखिए, मुख्य वजह यह है इसके पीछे कि शासन और प्रशासन में इसके पीछे इच्छा शक्ति कहीं नजर नहीं आ रही है। मुख्य रूप से ये जो इलाज होना चाहिए मरीजों का, वो इलाज नहीं हो पा रहा है। और जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वहां पर, वो सुपेबेड़ा पहुंचना नहीं चाहते, क्योंकि सुपेबेड़ा की जो दूरी है लगभग 200 से 50 किलोमीटर की दूरी पर सुपेबेड़ा स्थित है। यहाँ जो बड़े पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं, जिनका इलाज इनको करना चाहिए, वो करने यहाँ पहुंचते नहीं है। दूसरी बात, अगर अपन ये करें कि सुपेबेड़ा के मरीजों को अगर वहां भेजा जाए मेकाहारा, तो मेकाहारा की दुर्दशा यह है कि वहां के मरीजों को पैसा भी खर्चा करना पड़ रहा है, रहने की भी व्यवस्था नहीं है। वो वहां परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर भाग करके वापस आ जाते हैं। इससे ज्यादा वो ये
ये ज्यादा अच्छा समझते हैं कि उड़ीसा में इलाज करवा लें। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि किडनी का जो बीमारी ऐसी बीमारी है उसके लिए सतत इलाज की जरूरत है और काफी पैसे की जरूरत है, जो इन गरीबों के पास में नहीं है। ये 2005 से परेशान है और 2005 से इलाज कराना चाह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इलाज नहीं हो पा रहा है। जी ज्योति जी। फारूक, यहाँ पर एक सवाल कि जब डॉक्टरों की टीम गई तो गांव के लोगों ने विरोध किया, क्यों किया विरोध, क्या वजह है? नहीं देखिए, गांव के जो लोगों का कहना था कि आपका इलाज जो है आप वहां बुलवा रहे हैं मेकाहारा में, और मेकाहारा में बुलाने के बाद में आप जो वहां ट्रीटमेंट देना चाहिए वो बराबर दे नहीं रहे, उनको लोगों को परेशान कर रहे हैं। पैसा खरीद करके उनको दवाइयां अपनी जेब से पैसा खरीदना पड़ रहा है। उनका इलाज सही न होने, रहन सहन की व्यवस्था सही न होने के कारण वो नाराज होकर के डॉक्टर का विरोध कर रहे हैं। आज भी यहाँ के जो नेफ्रोलॉजिस्ट है डॉक्टर पुनीत गुप्ता, वो वहां पहुंचे हुए हैं सुपेबेड़ा में, और सुपेबेड़ा पहुंचने के बाद उनसे जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये जो बीमारी है ये अलग तरह की बीमारी है जो समझ में नहीं आ रहा है। ये बीमारी केरल में भी है और केरल के बाद में सीधा छत्तीसगढ़ में ये बीमारी देखने को मिली है। ये ऐसा नेफ्रोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर पुनीत गुप्ता का कहना है। सब मिलाकर के ये हो गया है कि सुपेबेड़ा के लोग अब परेशान हो गए हैं। 2005 से शिकायत करते करते चले आ रहे हैं, लेकिन भाजपा शासन में कुछ न होने के चलते कुछ दिन पूर्व ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास पहुंचे थे। भूपेश बघेल ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उनका इलाज होगा, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज राज्य स्तरीय चिकित्सकों की टीम भेजी गई है। किंतु वहां जब पहुंचने के बाद में करीब 15 से 17 लोगों को उन्होंने देखा है और उसके बाद उन्होंने पाया है। फारूक, क्या विरोध की वजह यही है कि मेकाहारा में जांच कराने की बात की जाती है, या केवल जांच करने के लिए टीम पहुंची? विरोध का क्या कारण था? फारूक, तो लगातार इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं और ग्रामीण। अब आज जो डॉक्टर की टीम पहुंची उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि यहां से इलाज की व्यवस्था ही कराई जाए, वही बेहतर है, क्योंकि यहां से लोगों को मेकाहारा ले जाने की बात की जा रही है, लेकिन वहां पर न रहने का इंतजाम है, न खाने की व्यवस्था है, और यहां पर उनको आकर इलाज कराने में परेशानी होगी। ऐसे में गाँव के लोग विरोध कर रहे हैं कि उनको अगर इलाज की व्यवस्था करनी है तो गाँव में ही किया जाए, क्योंकि गाँव के पूरे लोगों को लेकर जाना मुश्किल है। जांच की टीम जरूर गाँव पर पहुंचती है, डॉक्टरों की टीम पहुंचती है, जांच भी होता है, मामले की पुष्टि भी हो जाती है, लेकिन केवल जांच और आश्वासन से किडनी की बीमारी से मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसा कि फारूक मेमन भी कह रहे थे कि किडनी के इलाज के लिए सतत प्रक्रिया होती है, लगातार ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ऐसे में गांव के लोगों का बार बार मेकाहारा तक पहुंचना, यहां रहना खाना मुश्किल हो जाती है। ये जो किडनी में खराबी है इसके बारे में बोलना टफ है, क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज पाए गए हैं जहां क्रॉनिक किडनी डिजीज ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसका कोई रीजन नहीं होता है, उस टाइप की बीमारी देखी जा रही है। ये उड़ीसा बॉर्डर में देखा जा रहा है और कुछ पार्ट ऑफ केरला के कुछ बॉर्डर में देखा जा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किडनी के टुकड़े की जांच करके उसका एनालिसिस किया जाए कि कहीं अननोन ओरिजिन के कारण एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है क्रॉनिक किडनी डिजीज बीमारी की, उसको एनालिसिस करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किडनी में खराबी करते हैं। तो ये जरूर है कि कुछ एरियाज में सॉइल में पाया गया है, बट पेशाब के रास्ते फ्लोराइड भी पाया गया है, तो ये सब मिलकर किडनी की बीमारी को बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि जिस तरीके से पानी में जो मात्रा होती है मेटल की वजह से, और यूरिन की बात उन्होंने की कि फ्लोराइड पाया गया है, और जो कि गंभीर रूप से जिम्मेदार होता है किडनी को बीमार करने के लिए। ऐसे में सवाल यही उठता है, फारूक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक, जैसा कि सवाल मैं कर रही थी कि काफी समय हो गया, 13 साल से ये लोग जूझ रहे हैं, कोई रास्ता नहीं निकला। कम से कम साफ पानी की व्यवस्था ही करा दी जाती तो थोड़ी बहुत कमी आ जाती। क्यों नहीं हो पा रही? ना पानी की व्यवस्था हो पा रही है, ना ही इलाज का इंतजाम हो पा रहा है। देखिए, ये पानी की व्यवस्था लगातार प्रयास किया गया है प्रयास नदी से लाने का, किंतु दुर्भाग्य ये रहा है कि नदी से पानी नहीं ला पाए हैं, जिसके चलते ये साफ पानी इनको नहीं मिल पा रहा है। और एक मैं विशेष बात ये कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि वो जाके इलाज कर रहे क्लोरिडिनियम और क्रिमिनियल का जो पदार्थ पाए गए पानी में, जिसके चलते जो उनकी किडनी खराब हो रही है, उसके बदले ऑर्गेनाइज का वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसके चलते सही इलाज उनको नहीं मिल पा रही है, और सही पानी में जो तत्व पानी में मिले हुए हैं वो चक्र उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं।
फारूक, क्या ऐसा कोई इंतजाम किया जा सकता है कि अगर पानी में इस तरीके से मेटल है, केमिकल है, उसको ही प्यूरिफाई कर दिया जाए तो कम से कम शुरुआती जो तकलीफ है, शुरुआती जो शरीर में नुकसान होता है उसको कम किया जा सके, उसको रोका जा सके, ऐसा इंतजाम हो सकता है? निश्चित, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, यही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सामंजस्य के अभाव में नहीं हो पा रहा है। पीएचई विभाग का कहना है कि हमारा पानी खराब नहीं है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पानी में काफी हैवी मेटल्स होने के कारण उनको किडनी प्रॉब्लम दे रहा है। कुल मिला के कह रहा हूँ कि सामंजस्य की कमी और इलाज के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए या बीमारी को पकड़ने के लिए जो समुचित जो जांच होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ये सारी दिक्कतें आ रही है। लेकिन लगातार फारूक जांच की पुष्टि हो चुकी है कि मेटल है, हैवी मेटल है, पानी में भी प्रॉब्लम है, इसकी तो पुष्टि हो चुकी है, नहीं मानने वाली जैसी बात है। सारा सवाल स्वास्थ्य विभाग पर उठता है कि अभी तक इतने लोगों की बीमारी की वजह से मौतें हो चुकी हैं, जिम्मेदार कदम उठाने की जरूरत है। जी निश्चित, आपने ठीक कहा, 69 मौतें हो चुकी है 2010 से लेकर के अब तक, लेकिन प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। अनेक बार मैं तो विशेष करके इस संबंध में IBC 24 को कहूंगा, बहुत प्राथमिकता से और काफी डिलेड इसी उन्होंने किया है, काफी इन्होंने वैज्ञानिकों को ला करके वो करवाया है डिलेड। उसके बाद भी प्रशासन और शासन का इस ओर ध्यान न देना अपने आप में ही आश्चर्य की बात है। अब सत्ता और शासन बदला है, संभवतः ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल जी जब एक बार विपक्ष में थे तब वो जा करके लौटे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था जहां राहत का भी और आर्थिक राहत का भी। अब शायद ऐसा लग रहा है कि उनके दिन बहरेंगे। चलिए फारूक, नई सरकार से अब इन लोगों ने दुहाई की है, उम्मीद है सुपेबेड़ा की जनता को कि नई सरकार बनने के बाद में शायद सुपेबेड़े की समस्या का समाधान कुछ निकल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए।